हे हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त है हमारे साथ इंडिया के जाने माने ट्रेड एक्सपर्ट और एनालिस्ट श्री तरन आदर्श जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिल्मी फीवर में। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आपका जो आपने मुझे याद किया। सर, बेसिकली हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड की ज्यादातर कोई भी फिल्में अगर आ रही हैं तो उससे हाँ, पहले ही हम देखते हैं कि हर जगह बायकॉट का ट्रेंड चल रहा है, राइट। और शायद यही वजह है कि जो फिल्म्स हो रही है, रिलीज हो रही हैं, उस पर कहीं ना हाँ, कहीं असर पड़ रहा है। बिल्कुल हाल ही में बिल्कुल। रिलीज हुई सर लाल सिंह चड्ढा, जिसको लेकर पुरजोर तरीके से विरोध किया गया और बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं कर पाई। ये एक रीजन तो हम सभी समझ रहे हैं कि बायकॉट एक रीजन है। उसके अलावा और भी क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म औंधे मुंह गिर रही है? देखिए, अगर आप इस साल में देखें, कई फिल्में ऐसी रही हैं और ये सब नामचीन सितारों के साथ में, चाहे वो जर्सी हो जिसमें शाहिद कपूर थे, चाहे वो रणबीर कपूर हो जिसमें, सॉरी, शमशेरा हो जिसमें रणबीर कपूर थे, या जी फॉर दैट मैटर अभी अभी अगर ये हफ्ते की बात करें तो दो महारथियों का क्लैश हुआ था इस हफ्ते। जी अक्षय कुमार रक्षाबंधन और दूसरी तरफ आमिर खान लाल सिंह चड्ढा। जी लाल सिंह चड्ढा पे आपकी मेरी हम सभी की निगाहें टिकी थी। इसके कई कारण हैं। जी मुख्य कारण ये है कि भाई, आमिर खान 4 साल बाद बड़े पर्दे पर नजर आने वाले थे। बिल्कुल। जाहिर सी बात है, उम्मीदें दुगनी तिगनी 10 गुना बढ़ चुकी थी। जी पर अगर आपकी फिल्म उम्मीदों पे खरी नहीं उतरती तो ये सीधा अपने अ, मतलब वो जो कहते हैं ना कि आज की तारीख में हम्म। सोशल मीडिया पे जो न्यूज फैलती है या ओपिनियंस फैलते हैं या रिव्यूज फैलते हैं, वो आग से ज्यादा तेज फैलते हैं। जी और यही कारण है। और इस साल में जितनी फिल्में अगर फ्लॉप हुई, आप ये नहीं कह सकते कि दर्शक फिल्म देखना नहीं चाहते। वो देखना हम्म, चाहते हैं, जी बशर्ते आप उन्हें अच्छा कंटेंट दे, आप उन्हें अच्छी फिल्में दे जो होलसम एंटरटेनमेंट से भरपूर हो। हम्म। अगर आप देखिए, कई फिल्मों का उदाहरण देना चाहूंगा। मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, जी क्योंकि हम अक्सर पोस्ट पैंडेमिक की फिल्मों की बात करते हैं, तो मैं इस साल की बात कर रहा हूँ। जी तो मैं अगर इस साल की बात करूँ तो भूल भुलैया 2 सबके सबसे पहले जुबा पे आता है। बिल्कुल बिल्कुल, कश्मीर बॉलीवुड की। फाइल्स आती है, जी हाँ जी, जी कश्मीर फाइल्स, जी जिसने बहुत धीमी रफ्तार पकड़ी थी और उसके सामना हुआ था राधेश्याम के साथ, अगले हफ्ते बच्चन पांडे के साथ, और 2 हफ्ते बाद आरआरआर के साथ। हम्म। और अगर एक और फिल्म का जिक्र करना चाहूँ तो गंगूबाई काठियावाड़ी। बिल्कुल। हाँ, जुग जुग जियो भी मेट्रोज में ठीक ठाक रही थी। पर मैं अगर मैं ये 3 फिल्मों की बात करूँ, भूल भुलैया 2, गंगूबाई काठियावाड़ी, एंड ऑफ कोर्स कश्मीर फाइल्स, तो जी दर्शकों ने ये फिल्म को खूब सराहा। जी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत बढ़िया रहे। दूसरी ओर साउथ से इस साल 2 फिल्में रिलीज हुई। मैं पुष्पा को नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि वो पिछले साल रिलीज हुई थी, बट अगर पुष्पा को भी गिनते हैं तो पुष्पा ने भी बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी थी। और केजीएफ 2 ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और नए रिकॉर्ड स्थापित किए। क्यों? क्योंकि पहला दिन, अगर जो रिकॉर्ड था ठग दो हिंदुस्तान का, हम्म। 50 करोड़ का, हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूँ, 50 जी करोड़ का, जी उसे ब्रेक किया था वॉर ने, जी ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म यश राज ने जो प्रोड्यूस की थी। जी बिल्कुल। उसका रिकॉर्ड केजीएफ 2 ने ये शैटर किया एक साउथ डब फिल्म, था। हिंदी डब और फिल्म। बिल्कुल, और दूसरी ओर आरआरआर, हम्म। मानता हूं कि भाई उसमें राजा मौली सबसे बड़े स्टार है, हम्म। बट ये दर्शक है, ये बॉक्स ऑफिस से जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। हम्म। और यही कारण है कि जो कंटेंट था, ये सारी फिल्मों का अगर आप देखें, इसे पसंद किया गया और दर्शक सिनेमा घर पे टूट पड़े। हम्म। ये फिल्मों ने गजब का बिजनेस किया। हम्म। आज अगर लाल सिंह चड्ढा या फॉर दैट मैटर रक्षाबंधन नहीं चल रही है तो यस, कंटेंट कमजोर है, मानता हूं। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कमजोर कंटेंट को होते होते बॉयकॉट कॉल ने भी बहुत फर्क पहुंचाया है। आपके नजरिए से ऐसा क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से बायकॉट कॉल लग रहा है? ये बायकॉट देखिए लोग क्यों कर रहे हैं सर? इससे पहले देखिए तो मैं नहीं हो कई रहा था, अब क्यों हो रहा है? देखिए, आरआरआर के टाइम तो नहीं हुआ बॉयकॉट कॉल, जी। भूल भुलैया के टाइम तो नहीं हुआ बॉयकॉट कॉल। ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जो फिल्में आ रही हैं उसी को लेकर हो रहे हैं चलो, सर। मैं भूल भुलैया की बात कर रहा हूँ, उससे तो बॉयकॉट नहीं हुआ था। या ऐसे कई और फिल्में जो ना कामयाब रही, कामयाब हम्म। नहीं थी बॉक्स ऑफिस पे, उससे हम्म। भी बॉयकॉट नहीं था। हम्म। पर अगर आप कुछ कहते हैं और आज वो मेमोरी में रह जाता हम्म। है लोगों की, सोशल मीडिया के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, वो आपको फिर वापस
जब आपकी फिल्म रिलीज होती है तो उसके आपको आपके सामने पेश किया जाता है कि आपने ये कहा था। तो मेरी एक ये दरखास्त है, और बहुत हम्बल दरखास्त है फिल्म वालों को, कि आप कृपया करके कोई ऐसे स्टेटमेंट ना दे जिससे आपकी फिल्म को हानि पहुंचे, जिससे दिल किसी के दिल को ठेस पहुंचे। क्योंकि आज हमने देख लिया कि बॉयकॉट से बिल्कुल फर्क पड़ता है। और ये आवाज आप कहेंगे कि ये पिछले पहले भी तो हुआ था बॉयकॉट, आज ये ज्यादा तेज है, आज सोशल मीडिया ज्यादा एग्रेसिव है, और जैसा कि मैंने कहा, कमजोर फिल्म पे वो ज्यादा हावी हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, और ऐसा ही हुआ है लाल सिंह चड्ढा में। और आमिर खान एक ऐसे एक्टर है जो काफ़ी पॉलिटिकली स्टेटमेंट्स भी देते आए हैं, और अपनी फ़िल्म के थ्रू, अपने क्रिएटिविटी के थ्रू कुछ ऐसे मैसेजेस भी देने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें शायद अच्छा लगता भी होगा, लेकिन ऑडियंस जो है आजकल उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, और लाल सिंह चड्ढा के साथ भी ऐसा ही हुआ है। दूसरी देखिए, तरफ जी, सॉरी, हाँ, मैं इधर एक चीज कहना चाहूंगा, सॉरी, मैं जी। शायद मैं सब कह नहीं पाया। वो ये कि अगर आप डे वाइज ट्रेंडिंग देखिए, देखिए 5 दिन का जो एक्सटेंडेड वीकेंड आया, एक बिग हॉलीडे आज 15 तारीख का, ये जो 5 दिन का जो जो छुट्टियां होती है, जिसमें से 3 बड़ी छुट्टियां हैं, गुरुवार के रोज रक्षाबंधन, संडे के रोज छुट्टी, हुँ, और आज सोमवार के रोज इंडिपेंडेंस डे, जी, ये 3 बड़ी छुट्टियां 5 दिन का sorry, 5 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड, ये बहुत कम फिल्मों को नसीब होता है। और अगर बिल्कुल। आप 5 दिनों में अगर आप फिर भी चौका नहीं मार पाए या छक्का नहीं मार पाए, सर, डबल भाई, डिजिट क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही तो मैं कहने वाला था अभी, कि अगर आप डबल डिजिट नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, हुँ। तो कहीं ना कहीं कोई कमी है। और कमी दर्शकों में नहीं है, कमी आपके प्रोडक्ट में है। और एट द सेम टाइम जो ये बॉयकॉट कॉल है, उससे भी फर्क पड़ा और एक रीमेक कल्चर जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो पनप रहा है काफ़ी सालों से, वो भी कहीं न कहीं ऑडियंस का मन खट्टा नहीं कर रही सर? है। रवि, बिल्कुल कर रही है। आपने ये जो सवाल उठाया है बिल्कुल सही उठाया है। कहीं ना कहीं वो फटीग आ गई है। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक के दौरान सभी के पास वक्त था। हुँ, सभी सभी लोगों ने इंटरनेशनल स्टफ से, इंटरनेशनल सिनेमा या शोज के अलावा, हमारी जो हिंदुस्तानी फिल्में हैं, जी, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, ये ओटीटी पे डब्ड वर्जन आते हैं। जी, काफी लोग, इंक्लूडिंग मैंने भी, कई कई फिल्में देखी, बंगाली फिल्में देखी, पंजाबी फिल्में देखी, तमिल, जी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ फिल्में ऑफ कोर्स देखी जी, मैंने। और दर्शकों को जो एक टेस्ट मिलता था इन फिल्मों में, जो एक स्वाद मिलता था, माफ करिएगा, हिंदी फिल्मों में नहीं मिलता था वो। हमारी हिंदी फिल्में, जो मैं कहूं अगर, और बहुत ब्लंटली कहूं, तो वो बांद्रा से वर्सोवा ऑडियंस को टारगेट करती है। पर फिर जी, ऑल इंडिया ऑडियंस का क्या? वो कहाँ जाए? उनको ये फिल्में हजम नहीं होती, ना पसंद आती है, इसीलिए वो उनका बहिष्कार कर देते हैं। ऑडियंस बहिष्कार कर रही है। क्यों? क्योंकि आपका कंटेंट बराबर नहीं है। वो निग्लेक्ट कर रही है आपकी फिल्मों को। बड़े से बड़े सितारे भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। क्यों? इसके कोई कुछ तो कारण होंगे। हुँ, हमें अंदर अपने झांकना चाहिए कि भाई, गलतियां कहाँ कहाँ हुई है। और अगर आप गलतियां हमारे अंदर देखने के बजाय ऑडियंस पर उंगली उठाए या दर्शकों पर उंगली उठाए कि कहे कि नहीं, ये आना नहीं चाहते, तो भाई इमीडिएटली बाद जब सिनेमाघर खुले, तो मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगा। सूर्यवंशी रिलीज हुई थी हुँ, और 28 करोड़ का बिजनेस किया था पहला दिन, जी, जबकि महाराष्ट्र जो सबसे बड़ा मार्केट है और रोहित शेट्टी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है बिजनेस का, जी, वहां पर 50% 50% की ऑक्यूपेंसी अलाउड थी उस वक्त। उसके बावजूद 28 करोड़ का पहला दिन। सोचिए, जब सिनेमा हॉल कहीं कहीं खुले हैं, कहीं कहीं नहीं खुले हैं, ये बिजनेस था। तो जब सूर्यवंशी कर सकती है, तो शमशेरा क्यों नहीं? लाल सिंह चड्ढा क्यों नहीं? या फॉर दैट मैटर जर्सी क्यों नहीं? मैं नहीं कहता 28 करोड़ करे, 15 करोड़, 20 करोड़, अटैक 8-10 करोड़ कर ले, 12 करोड़ कर ले। हुँ, हुँ। एक रिस्पेक्टेबल नंबर कम से कम कर ले हीरो इतनी पत्नी मूवी। 2 जी, ईद पे रिलीज हुई, अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 के साथ। चलो, तो मैं मानता हूँ रनवे 34 एक अच्छी फिल्म थी, हुँ, पर वो एक मल्टीप्लेक्सेस को केटर करती थी। पर हीरो बनती तू तो, या बच्चन पांडे, ये दोनों तो मसाला फिल्में थी। क्या हुआ? क्यों नहीं आए दर्शक? दर्शक इसलिए नहीं आए क्योंकि दर्शक समझ गए थे कि हमें सिर्फ नामचीन सितारे दिखाकर कंटेंट कुछ नहीं देने वाले। हुँ, हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती। हुँ। और यही हाल हमारी फिल्मों का है।
और ऐसा ही हो रहा है और यही बात है कि सिरे से फिल्में नकार दी जा रही हैं ऑडियंस के द्वारा। जिन फिल्मों में कंटेंट नहीं है, जिन फिल्मों में लोग समझते हैं कि स्टार्स है और स्टार्स की फिल्में आजकल लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, कंटेंट दिखाइए तो आप ही सबसे बड़े स्टार है। वो दिलीप कुमार साहब का एक डायलॉग भी है सर, नोबडी इज अबव द स्क्रिप्ट, और ऐसा ही एब्सोल्युटली, आज के दौर में वो साबित होता जा रहा है। बिल्कुल। अगर आप देखें तो RRR, ये चलो मैं पुष्पा की बात करता हूँ, ठीक है, अल्लू अर्जुन की एक फैन फॉलोइंग है, पर उसका पहला दिन 3 करोड़ का था, हम्म। और जब बिजनेस एंड हुआ तो 108 109 करोड़ पे एंड हुआ। जी। हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूँ मैं। जी। सोचिए 3 करोड़ की शुरुआत, जहां पर सिनेमा घर नहीं थे, उसके सामने हम्म। एक हाथी, एक हॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था स्पाइडरमैन। जी। दूसरी ओर हॉलीवुड फिल्में तो ओपनिंग ले रही है, भीड़ इकट्ठा करने में कामयाब हो रही है, चाहे डॉक्टर स्ट्रेंज हो, चाहे थोर हो, चाहे फॉर दैट मैटर स्पाइडरमैन हो। हम्म। आपकी भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। सोचिए, ये वेकअप कॉल है, नींद से जागिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक़्त में जो इंडस्ट्री के लोग हैं, इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग जल्द से जल्द करें और क्यों फ़िल्में नहीं चल पा रही हैं, इस पर सोच-विचार ज़रूर करें। शमशेरा जैसी फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई, थग्स ऑफ हिंदुस्तानी से पहले नहीं चली और अभी लाल सिंह चड्ढा नहीं चल पा रही है। बस उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले वक़्त में फ़िल्में चल जाएँ सर, हम तो यही उम्मीद करते हैं। बस उम्मीद करते हैं, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद यही करते हैं कि भाई, कि जो आने वाली फिल्में हैं वो हमें कामयाबी दिखाए, क्योंकि अभी फिलहाल तो मैं क्या कहूँ, अभी ICU में है। ये स्थिति है हमारी। जब फिल्में फ्लॉप हो रही है, फिल्में फ्लॉप होना एक बात होती है, मैंने शुरुआत से देखा है, 80 से देखा है। हुँ। ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। बिल्कुल, बट बिल्कुल। बट बट प्रॉब्लम ये है कि भाई, अगर आपकी फिल्में ओपनिंग तक नहीं ले रही है, आपके मॉर्निंग शोज बड़े बड़े सितारों के वो कैंसिल हो रहे हैं, पहले दिन पहला शो, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। जी। थैंक यू सो मच सर, आपने इस मुद्दे को लेकर, आपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर आपने अपनी राय रखी, क्यों बॉलीवुड की फिल्में जो हैं चल नहीं पा रही हैं। बॉयकॉट तो एक रीजन है ही है, लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ा रीजन है वो हम खुद है। वो खुद जो हम प्रोडक्ट जो लेकर आते हैं ऑडियंस के सामने, वो हमारा प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट ऑडियंस को भा नहीं पा रही और इसी वजह से फिल्म नहीं चल पा रही। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच रवि, जी। एंड शुभकामनाएं एक बार फिर।